प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में हंस योग के प्रभाव के बारे में। मित्रों, जिस भी जातक की कुंडली में हंस योग का निर्माण होता है वो जातक बेहद सात्विक प्रवृत्ति का, अत्यधिक बुद्धिमान और आध्यात्म गुणों से युक्त श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी होता है। ऐसा जातक धार्मिक क्षेत्र के अंदर अत्यंत श्रेष्ठ कार्य करता है और धार्मिक क्षेत्र में भी अत्यंत उच्च पद प्राप्त होने की प्रबल संकेत आते हैं। मित्रों, जातक अत्यधिक बुद्धिमान होने की वजह से बहुत ही जबरदस्त धनवान रहता है, बहुत ही आसानी से पैसे कमाता है और जीवन पूर्ण रूप से जातक का सुखी रहता है। ऐसा जातक धार्मिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है, लेक्चरर और प्रोफेसर रहने के प्रबल संकेत आते हैं। मित्रों, जिस भी जातक की कुंडली के अंदर हंस नामक योग होता है वो जातक शिक्षा क्षेत्र में भी विशेष सफलता प्राप्त करने की स्थिति में रहता है। ऐसे जातक के पास में कॉलेज, स्कूल और ट्यूशन सेंटर्स और शिक्षण संस्थान से संबंधित जो भी संस्थान होते हैं वो जातक आसानी से खोल सकता है और उनसे विशेष रूप से धन अर्जन कर सकता है। मित्रों, कुंडली के अंदर हंस नामक योग बनना निश्चित रूप से जातक की जो प्रवृत्ति होगी धार्मिक, सात्विक और श्रेष्ठ कर्म वाला आदर्श पुरुष समाज का जातक रहता है। तो मित्रों, ये हंस योग किस प्रकार से कुंडली में बनता है इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, जिस भी जातक की कुंडली के अंदर गुरु उच्च का होकर के अर्थात कर्क राशि के अंदर और स्वराशि गुरु की दो राशियां होती हैं, धनु और मीन, इनके अंदर बैठे और सेंटर में बैठता है चंद्रमा से और लगन से, तो निश्चित रूप से जातक का ये श्रेष्ठ हंस नामक योग होता है। मित्रों, सेंटर होता है पहला भाव, चौथा, सातवां और 10वां, ये भाव होते हैं केंद्र भाव। इन स्थानों में अगर चंद्रमा से गुरु केंद्र में बैठे या लगन से बैठे तो भी निश्चित रूप से श्रेष्ठ हंस नामक योग का निर्माण होता है। मित्रों, श्रेष्ठ हंस नामक योग होता है तो जातक जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ उन्नतियां करता है, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। अपने ज्ञान और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण जातक समाज में बहुत ही विशेष रूप से प्रसिद्ध होता है। मित्रों, कुछ लोगों की कुंडली में गुरु जैसे पीड़ित हो, जैसे गुरु उच्च का होकर के सेंटर में बैठ जाए, साथ में राहु हो, शनि हो, मंगल की दृष्टि हो या मंगल हो, तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है तो उसका भी अपन चर्चा करते हैं और उसका उपाय भी आपको बताते हैं। मित्रों, गुरु उच्च का या स्वराशि में सेंटर में बैठता है लेकिन साथ में कोई क्रूर ग्रह है या उसकी दृष्टि है तो हंस नामक योग के प्रभाव में निश्चित रूप से कमी देखने के लिए मिलती है। तो मित्रों, जो भी ग्रह गुरु को पीड़ित कर रहा है उसका हम अगर उपचार करते हैं तो निश्चित रूप से ये
हंस नामक योग अपना संपूर्ण उच्च कोटि का प्रभाव देने में सक्षम हो जाएगा। तो मित्रों, जैसे राहु अगर पीड़ित करता है तो गुरु राहु के साथ बैठता है तो ये चांडाल नामक योग बना देता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक विद्वान होने के बावजूद जिस टाइम पर उसे सक्सेस मिलनी होती है, सफलता मिलने वाली होती है, उसी टाइम पे वो क्रोधित हो जाता है। तो उस क्रोध में आने की वजह से सफलता में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, इसे ठीक करने के लिए पानी वाला नारियल फोड़ के बांटते रहें, या जब भी कोई बड़ा श्रेष्ठ कार्य करें नारियल फोड़ के बांटें शनिवार मंगलवार को। और जब भी कोई विशेष कार्य हो तो उसमें वार भी नहीं देखना चाहिए, उसको नारियल को फोड़ के बांटने और खाने से निश्चित रूप से राहु केतु का और शनि का भी और समस्त नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाता है। किसी भी ग्रह का हो तो समस्त नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाता है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो जो नारियल फोड़ रहे हैं वो बेहद सड़ा हुआ निकलेगा, तो उसे चींटियों को डाल लें और दूसरा नारियल लगा के तुरंत फोड़ें, तो फिर निश्चित रूप से संपूर्ण लाभ जीवन में देखने के लिए मिलता रहेगा। तो मित्रों, और जैसे शनि मंगल परेशान कर रहे हैं तो उसका भी यही है कि शनि का ट्रीटमेंट कर दीजिए, चींटियों की सेवा करें, कुत्तों को रोटी डालें, कौओं की सेवा करें, तो इससे शनि का नेगेटिव प्रभाव समन हो जाता है। और जैसे मंगल कर रहा है तो मंगल का रविवार मंगलवार अमावस्या पूर्णिमा को सांड को गुड़ खिलाएं, मंगलवार को हनुमान जी को और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और नारियल फोड़ के बांटें, लाल मिठाई का प्रसाद बांटें मंगलवार को। तो इससे भी निश्चित रूप से मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। तो मित्रों, जिस भी जातक के हंस नामक श्रेष्ठ राजयोग है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वो बहुत ही अच्छा है। कोई क्रूर ग्रह बैठते हैं तो उसका समाधान करते हैं तो निश्चित रूप से बेहद श्रेष्ठ लाभ देखने के लिए मिलेंगे। और मित्रों, जिस भी ग्रह का नेगेटिव प्रभाव है उसी का ही इलाज करने से लाभ मिल पाता है। तो मित्रों, ये था कुंडली में हंस नामक योग का प्रभाव और उसका उपचार। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।